Good morning, students. Today we will start a new chapter in history, the age of industrialization. Students, ये जो चैप्टर है आपका, ये आपका बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा, बट आपको इसको प्रोडिक्ट के लिए इसको रेडी करना है. क्यों? क्योंकि अब आप कहेंगे कि मैम जब बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा फिर हम क्यों इसको प्रिपेयर करें. लेकिन आपको इसलिए प्रिपेयर करना है ताकि हमको इसको हमारी इसकी बेसिक नॉलेज हो सके. ठीक है, यानी हम इसको ये ना रहे कि हमारा कुछ पोर्शन छूट जाए. क्योंकि बेटा देखिए, जो अब आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो उसकी वजह से आपके कुछ चैप्टर पूरे ही बिल्कुल डिलीट हो चुके हैं. इट्स मीन कि आपको उनके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे. ठीक है, बट ये हमारा बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. In 19th century, popular music publisher E.T. Paul produced a music book that had picture on the cover page announcing the Dwan of the century. यानी 1900 सेंचुरी में 19वीं शताब्दी में जो E.D. पॉल थे, E.T. पॉल जो थे, उन्होंने उनकी एक म्यूज़िक कंपनी थी. E.D. पॉल म्यूज़िक कंपनी ने 19th सेंचुरी में एक म्यूज़िक की बुक जो है उसको प्रोड्यूस किया, पब्लिशर किया. ठीक है, और उसमें क्या था, जिसके कवर पेज पर ही एक बहुत ही नई सी तस्वीर दी गई थी. बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो ऊपर आपको एक पिक्चर दी गई है. ठीक है, तो उसमें क्या था, उसमें था नई सदी के उदय. ठीक है, ऐसा लग रहा था डॉन ऑफ द सेंचुरी, यानी एक नई सेंचुरी, जो नई शताब्दी है उसका उदय हो रहा था. तो इस तरह के उन्होंने अनाउंस किया था. As you can see from illustration at the center of the picture of goddess like figure and angel of the progress bearing the flag of the new century. और इसमें क्या देख सकते हैं आप, इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो पिक्चर है उसके सेंटर में एक देवी जैसी तस्वीर है. ठीक है, आप यहाँ देखिए बेटा, एक मिनट, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक ये जो पिक्चर है, यानी ये इसको बोला है कि ये एक देवी जैसी तस्वीर है. ठीक है, और यह देवी हाथ में क्या ले रखा है, इन्होंने एक फ्लैग लिया हुआ है. ठीक है, और फ्लैग क्या है, एक ऐसा फ्लैग लिया हुआ है जिसको एक ऐसा लग रहा है कि ये नई सेंचुरी, ठीक है, नई सेंचुरी का एक जो है गॉडेस, देवी के रूप में दिखाया गया है. इसको नई सेंचुरी लाने वाली है जो. ठीक है, और क्या है कि उनके शी इज जेंटली प्लीस्ड ऑन अ व्हील विद विंग्स सिम्बलाइजिंग टाइम. और वो क्या है, उनके एक पाँव जो है पंख वाले पहिए पर टिका हुआ है. आप यहाँ देख सकते हैं कि ये उनका पैर है और ये पंख वाला, ठीक है, पंख वाला पहिए पर टिका हुआ है. और ये पहिया क्या है, ये टाइम का जो है, टाइम के बारे में बता रहा है. ठीक है, सिंबल किसको कर रहा है, टाइम को कर रहा है. हर फ्लाइट्स इज टेकिंग इनटू द फ्यूचर. और जो उनकी उड़ान है, यानी वो उड़ रही हैं, तो वो क्या बता रही हैं, उनकी जो उड़ान है वो भविष्य ऊपर की उड़ रही हैं. तो उनका जो ये उड़ान है ये बताता है कि वो आगे भविष्य की, फ्यूचर की ओर उड़ रही हैं. ठीक है, और उनके जो फ्लोटिंग अबाउट बिहाइंड हर आर द साइन ऑफ प्रोग्रेस, रेलवेज, कैमराज, मशीन, प्रिंटिंग प्रेस एंड फैक्ट्रीज. और उनके जो पीछे है, उनके पीछे कुछ जो है जो प्रोग्रेस वाली चीज़ें हैं वो तैर रही हैं. जैसे कि कौन सी, रेलवेज़ की, इन्होंने यहाँ आप देख सकते हैं पीछे रेलवेज़ के बारे में है, कैमरा भी है. ठीक है, मशीन्स भी हैं, प्रिंटिंग प्रेस भी है, और बहुत सारे फैक्ट्रीज़ भी हैं. ठीक है, तो ये किसके बारे में बता रहा है कि आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत सारी क्या है, प्रोग्रेस होने वाली है. ओके, ठीक है, तो ये किस एज के बारे में बता रहा है बेटा, ये इसी एज के बारे में कि एक नई एज आने वाली है, एक नया युग आने वाला है, जिसके बारे में इन्होंने बताया है. वो कौन सा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, अब जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स पढ़ भी चुके हैं पहले, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है. इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन कंट्री. यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती है हमारी कंट्री में. हमारी कंट्री में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है उनको सेटअप किया जाता है. एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विद द हेल्प ऑफ मशीन इन फैक्ट्रीज. और जो हमारे सामान का जो प्रोडक्शन होता है, हमारे गुड्स का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, फैक्ट्रीज़ में ही होता है. और
किसके द्वारा होता है, मशीन्स के द्वारा। यानी देखिए आप देखते हैं कि बहुत सारे जो है आर्टिशियंस होते हैं जो हाथ से काम करते हैं, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हैंड वर्क होता है बहुत सारा, लेकिन बट क्या होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में इन फैक्ट्रीज में मशीनों के द्वारा काम होता है। ओके, नेक्स्ट है दिस ग्लोरिफिकेशन ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी इज इवन मोर मार्क्ड इन अ पिक्चर विच अपेयर्ड ऑन द पेज ऑफ ट्रेड मैगजीन ओवर 100 ईयर एगो। और ये जो तस्वीरें हैं, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये किसको बता रही है, जो हमारा मॉडर्न जो आगे हमारा मॉडर्न एज आने वाली है, ठीक है, उसके बारे में बता रही है ये, ठीक है। और मशीन और ये जो हमारी पिक्चर है ये कैसे बता रही है कि जो हमारी मशीन है, जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उनके बारे में बता रही है, ठीक है, उनकी ग्लोरिफिकेशन के बारे में बता रही है, उनकी महिमा के बारे में बता रही है। और ये क्या है, और बहुत ये क्लियर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, यानी आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में हमें बता रहा है कि किस तरीके से हमारा आगे जो है वो फ्यूचर होगा। और ये हमें सेकंड पिक्चर में दिखाई दे रहा है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके का। इट शोज 2 मैजिशियन, और इसमें क्या है, 2 मैजिशियंस हैं, डेट वन एट द टॉप ऑफ द अलादीन फ्रॉम द ओरिएंट हु बिल्ट ब्यूटीफुल पैलेस विद हिज मैजिक लैम्प। और इसमें क्या है, देखिए ये आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तस्वीर में 2 जो है मैजिशियन दिखाए गए हैं, और ऊपर वाले जो वो है ऊपर वाले हिस्से में यहाँ आप देख सकते हैं सबसे ऊपर वाले में कि एक बहुत ही ओरिएंट इलाका है, ओरिएंट एरियाज़ हैं, और उस इलाके का क्या है, इस हिस्से में ओरिएंट इलाके का अलादीन है, ठीक है, यानी जिसके पास एक जादुई चिराग है, ठीक है, और जिसे रगड़कर वो बहुत ही सुंदर सा महल बना रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपने सभी ने अलादीन की स्टोरी पढ़ी होगी, ठीक है, तो अलादीन को दिखाए कि अलादीन है और इसके हाथ में यहाँ पर जो है एक चिराग है, और उस चिराग को से वो क्या, उसने उसको रब किया और वहाँ से वो उसको एक महल के बारे में बता कि उसने महल की वहाँ पर सिफारिश की तो महल आ गया उसका, ठीक है। ऑन वन एट द बॉटम इज द मॉडर्न मशीन हु विद मॉडर्न टूल्स वेव्स अ न्यू मैजिक बिल्ड ब्रिज शिप्स टावर्स हाई राइज बिल्डिंग। और दूसरे में आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सेकंड आपका नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर बहुत सारे मैकेनिक्स हैं, ठीक है, जो मैकेनिक क्या कर रहे हैं, वो मैकेनिक अपने नए नए जो औजार उन्होंने बनाए हैं उन औजारों से जादू, जैसे कि ऊपर देख सकते हैं कि अलादीन ने तो चिराग रगड़कर उसने ये सारी एक महल खड़ा कर दिया, लेकिन यहाँ पर ये जो सेकंड नंबर के जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मैकेनिक दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने अपने नए टूल से एक नए जादू सा रच दिया है, और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे पुल बना दिए हैं, पानी के जहाज बना दिए हैं, मीनार और बहुत सारी बिल्डिंग्स बना दी हैं, ठीक है। यानी आप इस पिक्चर से क्या देख सकते हैं कि ये जो नए मैकेनिक हैं, इन मैकेनिक की तुलना किससे की गई है, अलादीन से की गई है, कि अलादीन के पास तो क्या था, चिराग था, ठीक है, और यहाँ पर इन मैकेनिक के पास इनके नए जो हैं वो टूल्स हैं। तो जो मैजिशियंस हैं, यानी ये जो मैजिशियन है उसमें क्या है, अलादीन की तुलना आपके मैकेनिक से की गई है, और दूसरा जो अलादीन का चिराग है उस चिराग को क्या बताया गया है, यहाँ पर टूल्स से बताया गया है दोनों में, यानी चिराग उनके पास है अलादीन के पास, और यहाँ पर मैकेनिक के पास क्या है, टूल्स हैं, ठीक है। इनकी हेल्प से उसने बहुत सारे यहाँ पर जो है बहुत सारी बिल्डिंग्स और ब्रिज बना दिए हैं। ओके, अलादीन इज शोन एज रिप्रेजेंटिंग द ईस्ट एंड द पास्ट, द मशीन्स स्टैंड फॉर द वेस्ट एंड मॉडर्निटी। और जो अलादीन है, अलादीन को क्या है, पूरब और अतीत का प्रतीक बताया गया है, यानी अलादीन को कौन से वेस्ट ईस्ट वाले पोर्शन में बताया कि अलादीन जो है वो ईस्ट है और वो आने वाले फ्यूचर का, ठीक है, प्रतीक माना है हमारा, सॉरी जो है वो हमारा अतीत जो बीत गया उसको बताया गया है। एंड जो सेकंड है, जो आपको मशीन्स मैकेनिक दिखाई दे रहे हैं उनके हाथ में जो टूल्स हैं वो हमें क्या है, वेस्ट के बारे में बता रहा है कि जो वेस्ट पोर्शन है हमारे वर्ल्ड का, वेस्ट वाला पोर्शन जो है वो ज़्यादा मॉडर्नाइज है, ठीक है, वहाँ पर मॉडर्निटी है, आधुनिकता है, ठीक है, उसके बारे में बता रहा है। These images offer us
ट्रिम्पेंट अकाउंट द मॉडर्न वर्ल्ड। और ये क्या है, ये जो इमेजेस है ये किसके बारे में बता रही है हमें कि भाई ये जो मॉडर्न हमारा वर्ल्ड है, ये जो आधुनिक युग है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होने वाला है, सफलता मिलने वाली है। Within this account, the modern world is associated with rapid technology change and innovation, machines and factories, railways and steamship। और ये जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये क्या है, आधुनिक जो मॉडर्न एज है वहाँ पर उसको विश्व दूत के बारे में बताया कि इसकी वजह से जो हमारा फ्यूचर है वहाँ पर बदलाव आएंगे, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आएंगे, नए नए आविष्कार होंगे, मशीनें और फैक्ट्रीज आएंगी, रेलवे, ठीक है, और हमारे स्टीम जो शिप्स हैं वो भी बनेंगी, ठीक है। तो ये क्या है, इससे क्या होगा, हमारी पूरी दुनिया का रूप ही बिल्कुल बदल जाएगा, हर चीज़ नई हो जाएगी। This history of industrialization thus becomes simply a story of development, and the modern age appear as wonderful time of technological process। और ये जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसकी जो हिस्ट्री है वो हमारे पूरे प्रोग्रेस के बारे में बताती है, ये हमें डेवलपमेंट के बारे में बताती है, ठीक है। ये हमारे कि डेवलपमेंट की कहानी के रूप में हमें सामने आता है। और जो मॉडर्न एज है वो हमें क्या है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, तकनीकी जो प्रोग्रेस हुआ है, टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस हुआ है उसके युग के बारे में, उसकी एज के बारे में बताता है। These images and association have now become part of popular imagination। और ये जो तस्वीरें हैं ये हमारी क्या है, हो गई हैं, ये हमारी जो है, ये हमारे क्या है, हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं, ठीक है। यानी ये जो इमेजेस हैं, ये जो हमारे एसोसिएशंस हैं, ये हमारी लाइफ का एक ही पार्ट बन चुके हैं। डू यू नॉट सी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एज अ टाइम ऑफ प्रोग्रेस एंड मॉडर्निटी। और क्या आप भी बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन को, प्रोग्रेस को, या जो हमारी मॉडर्निटी है के रूप में नहीं देखते हैं, ठीक है। आप भी बहुत तेज़ी से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी मॉडर्निटी को और उसके प्रोग्रेस को के काल के रूप में नहीं देखते हैं, ठीक है। क्या आपको नहीं लगता कि रेलवे और जो फैक्ट्रीज़ है इनका जो निर्माण हुआ था, ठीक है, यानी इतनी बड़ी बड़ी जो इमारतें बनी थी, जो पुल बने थे, वो हमारे सोसाइटी के क्या है, उनके डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं ठीक है। तो बेटा ये हमें लगता है, आपने कभी सोचा है, ये आप नॉर्मली सोचते भी हम कि ये चीज़ कैसे बनी होगी, किसने इसकी शुरुआत की होगी, कहाँ से आया होगा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे एक प्रोसेस है जिसमें ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ओके, हाउ हैव दीज इमेजेस डेवलप्ड। और ये इमेजेस कैसे डेवलप्ड हुई, ठीक है, कैसे बना, इनका विकास कैसे हुआ, और इन विचारों से हमारा क्या रिलेशन है, ठीक है। ये जो हमारे आइडियाज़ हैं इनसे हमारा क्या रिलेशन है। इज इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलवेज बेस्ड ऑन रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है वो हमेशा ही टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। क्या आज भी हम सभी प्रकार के काम में जो है दिन और दिन बढ़ते हुए मशीनों के गुणगान कर सकते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि आज भी आपके सारे काम है, आप अपने घर में देख सकते हैं कि हमारे घर में मशीनों का कितना यूज़ हो गया है। हमारे घर में टीवी है, फ्रिज है, हमारे घर में वॉशिंग मशीन्स है, ठीक है। तो हमारे ये फ़ैन सभी चीज़ें अब मशीनों का यूज़ करता है। पहले क्या होता था कि आप देखिए कि कपड़े धुलने होते थे तो हाथ से धुलते थे, लेकिन बट अब मशीन आ गई है, वॉशिंग मशीन आ गई है, तो सारी चीज़ें हम कपड़े मशीन से धुलते हैं। पहले लोग क्या करते थे, अपने एंटरटेनमेंट के लिए आपस में बहुत सारे इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स भी खेलते थे, ठीक है। अब क्या है कि टीवी आपके घर में, आप घर बैठे बैठे सारे ही आप जो इच्छा हो आप अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारी हमारी लाइफ में मशीनों का जो है यूज़ होने लगा है। What has industrialization meant to people lives। और इंडस्ट्रियलाइजेशन का लोगों की लाइफ पर क्या असर पड़ा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो इन सवालों का जवाब देने के लिए हमें क्या है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये जो नई नई टेक्निक्स आई इनका यूज़ कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ,
In this chapter, we will look at history of focusing first on Britain and first industrial nation and then India, where the pattern of industrial change and condition by colonial rule. तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो है हिस्ट्री है यही पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि दुनिया में जो पहले औद्योगिक राष्ट्र था, सबसे पहला जो इंडस्ट्रियल नेशन था वो कौन था, ब्रिटेन था। और उसके बाद भारत में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, और जहाँ पर क्या है औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल जो शासन था, कॉलोनियल शासन था, उसमें किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या क्या चेंजेस किए। यानी बेटा आपको ध्यान रखना है पहला नेशन कौन था, ब्रिटेन था, जहाँ पर सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। ओके।